भाई मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बीच में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं, बट उसके पहले देखो मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि हमें कुछ पता ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिटेलिंग पे चलते हैं। सो लाइक 2 3 5 8 अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, आइदर वो सिंपल ब्रैकेट हो सकता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है। मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो इसे एक मैट्रिक्स कहा जाता है। दिस इज रिटन एज मैट्रिक्स ए। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? हर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है, तो वो नंबर क्या है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। अभी लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको मॉड के जैसे लिखा जाता है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को भी अगर आप मॉड के फॉर्म में देखते हो तो उसका मतलब डिटर्मिनेंट होता है। अभी आप लोग टेम्परेरीली हम लोग इसको ये ध्यान रखते हैं, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2 इंटू 8 और उसमें से माइनस करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, ये जो मल्टीप्लाई करते हो तो 5 इंटू 3। ये इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, कई बार डिटर्मिनेंट निकालते वक्त भी गलती हो जाती है। तो ये हो गया अपने पास 16 माइनस 15, यानी कि नंबर आ रहा है 1। तो 1 कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इज 1। हर मैट्रिक्स का एक वैल्यू होती है जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो अगर हमारी बात 2 इंटू 2 तक है फिर तो ठीक है, बट जैसे ही हम लोग 3 इंटू 3 पे जाते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहली चीज़ सीखनी पड़ती है जिसको बोलते हैं हम लोग माइनर्स। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए माइनर किसे कहते हैं। माइनर मतलब अगर अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैं मैट्रिक्स का नाम लिख रहा हूँ A11, A12, A21 और A22। अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स में मैं यहाँ पे गोला लगा रहा हूँ A11 पे, तो और मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि माइनर ऑफ A11, तो A11 का मतलब है उसकी पूरी रो को छुपा लिया जाए और उसके कॉलम को छुपा लिया जाए, तो जो बचता है उसको माइनर कहते हैं। तो माइनर यहाँ पे क्या हो गया, इसको लिखते हैं A22, है ना, एक ही नंबर बचता है। तो ऐसे में अब जिसके बारे में भी अब मैं जानना चाहता हूं कि भी माइनर ऑफ A21 क्या है, तो मैं 21 को हाईलाइट कर दूंगा और उसकी पूरी रो और उसके कॉलम को छुपा लूंगा। तो ये देखिए इस तरीके से 21 की रो और 21 के कॉलम को छोड़ दो, जो बचा उसको माइनर कहा जाता है, यानी ये बन गया A12। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, बट हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 3 इंटू 3 पे। तो मैं 3 इंटू 3 पे लेता हूँ, तो 3 इंटू 3 पे हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए लेते हैं। जैसे लिखा है 5 1 3 2 -1 से 0 1 है, यहाँ पे फिर से -2 है, यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है माइनर एंड कोफैक्टर्स, ये दो चीज़ें मैं एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना, माइनर को कई बारी M उसकी पोजीशन पे बताया जाता है, जैसे M12, और कोफैक्टर जो है वो लिखा जाता है C। तो C अगर एक अपने पास दे रखा है, C लाइक 2 3 भी हो सकता है, तो C लिखे जाएगा, या कैपिटल A भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये लेटर्स मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि भाई हमारे पास जो है वो माइनर्स और कोफैक्टर्स दोनों समझने ज़रूरी हैं। तो अगर मैं लेता हूँ M12 12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस पूरी रो को और इस कॉलम को छुपा लिया जाए, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जब हम लोग कहते हैं M12 तो हम उसको लिखेंगे एक डिटर्मिनेंट के जैसे, ये दोनों आएंगे 2 1 और ये दोनों आएंगे 0 4, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि अभी बताया 2 इंटू 2 का कैसे होता है। ये हो जाएगा 4 2 8 -1 इंटू 0 0, तो आंसर आ गया 8। तो माइनर ऑफ 1 2 क्या है, 8 आ रहा है, ठीक है। ऐसे सारे माइनर आते हैं। तो अभी मैं कोफैक्टर्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जैसे M12 लिया है, अब M23 लेते हैं। तो M23 का मतलब क्या है, सेकंड रो का तीसरा, सेकंड रो का तीसरा हुआ ये वाला। तो मैं इसको यहाँ से, अभी बार बार हम लोग क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि लाइनें खींचते जाए ना, सारा कचरा पड़ जाएगा अभी पेपर पे। तो आप लोगों ने ध्यान देना है कि इस एलिमेंट के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ दो,
तो अपने पास बचा क्या, हमारे पास बचा 5, 1, 1 और -2। जिस सीक्वेंस में लिखे हैं उसी सीक्वेंस में लिखे रहने दो। इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया -10 और -1 1 जा 1, ये आ गया -11। तो ये होते हैं माइनर। अब कोफैक्टर्स में फ़र्क क्या है, तो मैं कोफैक्टर की डेफिनेशन बताता हूँ। ये जो कोफैक्टर होता है, ये कोफैक्टर कहलाता है माइनर्स। ये कौन है, माइनर्स हैं। आपको करना क्या है, जो भी माइनर निकाल रहे हो उसके आगे प्लस लगा देना। अगर इसकी पोजीशन जो आई और जे हैं उनको जोड़ने पे इवन नंबर दिखता है तो प्लस का साइन आएगा, और अगर आई और जे उनकी पोजीशन को जोड़ने पे ऑड नंबर आता है तो माइनस लगा देना। इसे कहते हैं कोफैक्टर। जैसे मैंने निकाला M12, तो मैं C12 निकालना चाहता हूं, तो 1 और 2 का सम होता है ऑड, इसलिए लगाऊंगा माइनस का साइन, और आंसर क्या आ रहा था 8, तो हमारा कोफैक्टर हो जाएगा -8। इसी प्रकार मैं यहां पे निकालना चाहता हूं M23, वो आ चुका है, तो C23 क्या है, 2 और 3 को जोड़ने से ऑड बनता है। इसका मतलब यहां आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि मेरे पास -11 आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 11। तीसरी चीज यहां पे अपने पास अब एक ट्रायल लेते हैं। मान लीजिए मैं जानना चाहता हूं 3-1, तो 3-1 में आपने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, क्योंकि 3 और 1 होता है इवन, तो ये हो गया प्लस। तो 3-1 कौन है, 3-1 ये वाला एलिमेंट है। इसकी रो और इसके कॉलम को हम लोग अगर हाइड कर दें तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो डिटर्मिनेंट बना दो 1, 3, -1 और 0। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0 -3, यानी रिजल्ट आ रहा है 3। तो ये एक मेथड है जहां से हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर को एक और तरीके से लिख लेते हैं। अगर मैं इसको CIJ कह दूं, यानी IJ पोजीशन पे जो नंबर है उसका कोफैक्टर, तो क्या होता है, MIJ होता है। आपको इसके आगे लगाना है प्लस, अगर I + J की वैल्यू इवन है, और MIJ के आगे लगा देना माइनस, अगर I + J के वैल्यू ऑड है। नहीं है तो एक और तरीका याद कर लो, -1 की पावर में I + J कर दो और आगे माइनर लिख देना MIJ। ये भी एक तरीका है, जहां उसकी पावर में इवन आएगा तो प्लस हो जाएगा, उसकी पावर में ऑड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें कोफैक्टर क्लियर हो गए तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन हमारे समझ में आ जाएगी कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है, मान लो डिटर्मिनेंट है 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 और 2 3, फिर है 3 1 3 2 और 3 3। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन होती है किसी भी रो को उसके कोफैक्टरों से मल्टीप्लाई करवाएं और उनको जोड़ दें। जैसे मैं पहली रो लिखता हूं 1 1, उसके साथ C11, फिर है 1 2, उसके साथ C12, फिर है A13, उसके साथ C13। इसी को डिटर्मिनेंट कहते हैं। आप तीसरी रो भी ले सकते हो। मैंने लिखा 3 1 तो C31, मैंने लिखा 3 2 तो C32, फिर मैंने लिखा A33 तो C33। ये जितने मर्जी बार आप कर लो, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहते हैं। नॉट ओनली रो, कॉलम को भी ले सकते हो। कॉलम उठाया मैंने दूसरा, क्या है, A12 तो C12, उसके साथ A22 तो C22, तीसरा A32 तो C32। और ये जो लिखे हैं इसको कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो पहली चीज को हम लोग कहते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1। लास्ट में मैंने दूसरा कॉलम लिया था तो इसको कह सकते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 2। तो ये शब्दों का ध्यान रखें। एक अपन ट्रायल क्वेश्चन लेते हैं। एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, यानी जिसको भी डिटर्मिनेंट शुरुआत से पढ़ने हैं उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। तो यहां पे मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं और हम लोग हर तरफ से निकालेंगे, एक तरफ से नहीं, हर तरफ से चेक करेंगे क्या डिटर्मिनेंट वही है। तो मैं अगर लेता हूं रो 1, तो रो 1 के एलिमेंट उठा लिए मैंने कह दिया 5 2 और 3।
तो ऐसा करने के बाद आपको लिखने हैं इनके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर याद रखना, पोजीशन होती है 1 1, तो इसका कोफैक्टर आएगा पॉजिटिव। ये पोजीशन है 1 2, तो इसका कोफैक्टर आएगा नेगेटिव। तीसरा है पोजीशन 1 3, तो इसका कोफैक्टर पॉजिटिव आएगा। ये तुम्हें कभी भी मात नहीं खाने देंगे। तो आप लोग ये साइन भी याद कर सकते हो, जैसे आप NaCl के स्ट्रक्चर में याद करते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसी तरीके से 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए कोफैक्टर्स ऐसे याद रखें। अब 5, तो करना क्या है, 5 को हाइड कर लेता हूं, इसकी रो और इसके कॉलम को हाइड कर लो। अपने पास ये 4 नंबर दिख रहे हैं, इन 4 नंबरों को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लो, 2 4 3 2। अब आपने 2 को हाइड किया, 2 को हाइड करने पे ये हमारे पास 1 2 3 4 मिलेंगे, तो ये हो गया 1 4 0 2। इसी प्रकार 3 को देखोगे, ये हाइड कर लो, तो इसकी रो कॉलम को छोड़ दो, जो बच गया 1 2 0 3। अगली बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आप लोग भी डायरेक्टली कर लीजिएगा। ये आ गया 5, इसे कहते हैं हम लोग 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 4 ज़ा 12। फिर से है -2, यहाँ पे हो गया 2 एंड 0 इंटू 4 इज 0। फिर है 3, यहाँ पे हो गया 3 माइनस 0। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया अपने पास माइनस का 8 इंटू 5, ये हो जाएगा अपने पास -2 इंटू 2, ये हो गया 3 इंटू 3। रिजल्ट इज -40 -4 प्लस का 9। ठीक है, तो ये आएगा -35। चेक करो क्या सही है, -35 चेक कर लेते हैं। ये अपने पास होगी प्लस का 5 और ये आएगा। अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो हम लोग एक और काम करते हैं, इस बार ये अपन रो 2 से एक्सपैंड करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं रो 2 से। रो 2 के एलिमेंट लिख लो, लिख दो 1 2 और 4। अब इनके कोफैक्टर्स के साइन आप लोगों ने याद रखने थे, माइनस प्लस माइनस। ये आप लोगों को हेल्प करेगा वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी। तो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो भी डिटर्मिनेंट का प्रयोग होता है। तो प्लस माइनस प्लस ये चीज़ें ध्यान जरूर रखनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा माइनस का, ये होगा प्लस का और ये होगा माइनस का। तो 1 के कोफैक्टर के लिए, क्योंकि आप कॉपी में करोगे तो आप एक फिंगर से इसको हाइड कर सकते हो और ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब 2 3 3 2। 1 को चेक करेंगे, आएगा 5 3 0 2 और 4 का चेक करेंगे तो 5 2 0 3। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई अपने पास 4 माइनस 9। डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 माइनस 9 इज -5 इंटू -1। यहाँ है 2, ये हो जाएगा 10 माइनस 0 तो ओनली 10। लास्ट में है 4, यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 0 इज ओनली 15। तो हमारे पास आ गया 5, यहाँ हो गया 20, यहाँ पे बन गया 15 इंटू 4 60। अब ये बन गया 25, 25 माइनस 60, अपने पास वैल्यू फिर से -35 आ रही है। एंड ट्रस्ट में ये वैल्यू हमेशा -35 ही रहेगी, क्योंकि यही है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं और ये है सारे के सारे कोफैक्टर्स के ज़रिए। तो कोफैक्टर की मदद से ही हमारे पास एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर पढ़ना है तो उसके लिए डिटर्मिनेंट तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लिया है। इसकी प्रैक्टिस करते रहें। वैसे डिटर्मिनेंट का यही बेस्ट मेथड रहेगा, क्योंकि आगे ये हमें वेक्टर्स में भी काम आएगा। तो एडजॉइंट के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो।